भारतीय दर्शन ध्यान चिंतन आत्मचिंतन केंद्रित रहा है। भारत में ज्ञान की बात आत्मिक स्वर में कही गई। भारत अपने अध्यात्म चिंतन में अनेकों गुरुओं का देश रहा है। गुरुओं ने ज्ञान भी ऐसा दिया कि वे अपने ज्ञान से एक रूप हो गए। वेदों से लेकर मध्यकाल और वर्तमान काल तक गुरुओं की महत्ता रही। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा श्रद्धा और समर्पण पर केंद्रित थी, परंतु यह परंपरा वर्तमान तक आते आते धूमिल हो गई है। आज गुरुओं की मानसिकता भीड़ और सम्मान तक सिमट गई है। मैं आपको ऐसे गुरु के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने गुरुओं की इस मानसिकता को पछाड़ दिया, जिसने गुरु होने से इनकार कर दिया। जय कृष्णमूर्ति एक ऐसे गुरु हैं जिसे किसी प्रचलित ढांचे के अनुरूप किसी लेबल में नहीं चिपकाया जा सकता। जय कृष्णमूर्ति को कौन नहीं जानता। उनकी शिक्षाओं की विवेचन मैं आज प्रस्तुत करूंगा। क्या कह रहे थे कृष्णमूर्ति, क्या समझाना चाहते थे वे। उन्होंने कहा ज्ञात से मुक्त। क्या है ज्ञात से मुक्ति? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एनी बेसेंट और लेडबिटर ने जिस प्रकार से उन्हें शिक्षा देने का प्रयत्न किया, उन्हें विश्व गुरु बनाने पर जोर दिया, वे उस समय इन सब को नहीं समझ पाए। जब उनके अंदर बोध का अवतरण हुआ तो उन्होंने सारी शिक्षाओं का जो बना बनाया ढांचा और उनकी जो विश्व गुरु की छवि बनाई जा रही थी उसकी सार्थकता को देखा। जिस सत्य को उन्होंने जाना है वह सत्य की बनी बनाई धारणाएं, उन धारणाओं से वह बिल्कुल भिन्न था। कोई गुरु कोई पुस्तक किसी सत्य तक नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आप स्वयं न खोज लें। इसीलिए उन्होंने गुरु होने से इनकार कर दिया। उनकी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो वे कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन से खुद समझना होगा। वे कहते हैं कि मैंने अपने संपर्कों से, पुस्तकों से, अपनी बनी बनाई धारणाओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया है। इसी मुक्ति के लिए भी आपको संघर्ष करना होगा। आप केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से कृष्णमूर्ति को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। आपको जीवन के हर एक पहलू पर नज़र रखनी होगी। आप इसे छोड़कर भाग भी नहीं सकते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मुझे अपनी महानता में या विश्व शिक्षक की महानता में आपको यकीन नहीं दिलाना है। इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट जो संस्था थी, जो उन्हें विश्व गुरु बनाने के लिए बनाई गई थी, उसको उन्होंने भंग कर दिया। तो एक पत्रकार ने पूछा कि एक ऐसे संगठन को भंग कर देना जिसके हजारों हजारों शिष्य थे, इसके बाद आप क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? आपके कोई अनुयायी नहीं होंगे, आपको कोई सुनेगा नहीं। तो उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन अगर 5 लोग भी सुनने वाले हैं, जीने वाले हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ वो काफ़ी होंगे। ये बात आज भी उनकी शिक्षाओं पर लागू होती है। सभी प्रकार की शिक्षाओं पर ये बात लागू होती है। समस्या क्या है? लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कृष्णमूर्ति को? कृष्णमूर्ति बहुत गहरी बातें कहते हैं जो बुनियादी भी हैं। लोग उनकी बातों को सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन उनका मार्ग वे बहुत कठिन बताते हैं। हाँ, कठिन तो है। कृष्णमूर्ति जीवन के हर एक पल को सजग करना चाहते हैं, लेकिन लोग अपनी बेहोशी का नशा उतारना नहीं चाहते। कृष्णमूर्ति की सारी शिक्षाओं पर गौर किया जाए, जैसे थिंकर इज़ द थॉट, विचारक ही विचार है। नोवर इज़ द नॉन, ज्ञाता ही ज्ञात है। ऑब्जर्वर इज़ ऑब्जर्व्ड, अवलोकन करता ही अवलोकित होता है। इन सभी के माध्यम से वे क्या बताना चाहते हैं? वे व्यक्ति को अपने आप पर केंद्रित कर देते हैं। वास्तव में सारी समस्याओं को व्यक्ति अपने आप ही हल ढूंढना होगा। संस्कृति, धर्म, दर्शन उनका हल नहीं है। व्यक्ति को अपने आप ही आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। व्यक्ति को अपने आप ही अपने जीवन में क्रांति लानी होगी। वे कहते हैं मनुष्य को पिंजरों में नहीं रहना है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, मनुष्य को पूर्णता
बिना किसी शर्त के मुक्त कर देना। कृष्णमूर्ति ने कभी ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म आदि पर चिंतन नहीं किया। ऐसा इसलिए कि इन प्रश्नों से व्यक्ति की मूलभूत समस्याएं समाप्त नहीं होने वाली हैं। वास्तव में इस प्रकार की तत्व मीमांसा बस क्षणिक जिज्ञासा भर दे सकती है, व्यक्ति के जीवन में उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं ला सकती। कृष्णमूर्ति ने भी इसकी व्यर्थता को समझा, व्यक्ति के मन की बात की, ध्यान को भी कृष्णमूर्ति ने मन से ही जोड़ा। बुद्ध की बात करें तो वे भी इस प्रकार के प्रश्नों पर मौन रहे। बुद्ध ने इस तथ्य को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसके बाण लगा है किसी के पास पहुँचे, तब प्रथम कर्तव्य उस बाण को उसके हृदय से निकालना होता है। ऐसा न कि व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्नों की विवेचना शुरू कर दे कि तीर कैसे लगा, तीर किसने मारा, तीर कितनी दूर से मारा गया, क्यों मारा गया, तीर की लंबाई कितनी थी। इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना मूर्खता है। कृष्णमूर्ति ने भी इस परिस्थितियों को देखा कि वर्तमान में ध्यान, अध्यात्म, दर्शन, मोक्ष के कई सारे विचार चल रहे हैं, विवेचनाएं चल रही हैं। जितने विचारक हैं उतने ही इन पर मत बन गए हैं। यही हमारे भौतिक जीवन में भी हो रहा है। वो भोगवादी संस्कृति ने इन विचारों को भी बेचना शुरू कर दिया है, परंतु मनुष्य की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। कृष्णमूर्ति व्यक्ति का ध्यान इन सब से हटाकर उसके मूल स्वरूप, उसके स्वतंत्र स्वरूप और चिंतन पर कर देते हैं। वास्तव में व्यक्ति को स्वतंत्र और सार्थक दृष्टि की ज़रूरत है, न ही सिर्फ अध्यात्म में बल्कि विज्ञान में भी स्वतंत्र और सार्थक दृष्टि लेकर आनी होगी। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं पर आगे भी चर्चा चलेगी।